हेलो दोस्तों, वेलकम टू CAPF SCM एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि BSF SCM का जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है कुछ दिनों में, तो उसके लिए आप लोग कैसे तैयारियां करें और वहाँ पर जाके कौन कौन सी गलतियाँ आप लोगों को नहीं करना है, किन किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है कि उन चीज़ों से आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि BSF SCM का टाइपिंग टेस्ट। जैसे आप लोगों को टाइपिंग का तो पता ही है कि 35 स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन स्पीड चाहिए, वो भी इंग्लिश में, और हिंदी में चाहिए अगर देखा जाए तो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड। ठीक है दोस्तों, और अगर बात किया जाए इंग्लिश में कोई फ़ॉन्ट नहीं होता है। इंग्लिश में आप नॉर्मल ही MS वर्ड में जैसे टाइपिंग करते हैं वैसे ही वहाँ पर टाइपिंग करनी पड़ती है, और हिंदी में भी वैसे ही आप लोगों को टाइपिंग करना पड़ता है। हिंदी में कौन कौन से फ़ॉन्ट रहेंगे, देखिए दोस्तों, कृत्युदेव और मंगल फ़ॉन्ट आप लोग दोनों फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों फ़ॉन्ट में टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार नियम चेंज कर, पहले मंगल फ़ॉन्ट में ही होता है लेकिन इस बार कृत्युदेव और मंगल फ़ॉन्ट दोनों ही दे दिए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को बताएं कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप लोग टाइपिंग सेंटर में जाएं टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोग जब भी जाएंगे टाइपिंग टेस्ट देने के लिए, वहाँ पर ग्रुप बना दिए जाएंगे आप लोगों के, 20-20, 15-15 या 50-50 लोगों के भी ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 40 ही कंप्यूटर रखे जाते हैं, सेटअप रखे जाते हैं, और कम ही रखे जाते हैं, ये तो मैं ज़्यादा ही कह दिया। तो इतने कंप्यूटर रखे जाते हैं और फिर ग्रुप बाय ग्रुप बुलाया जाता है कि इस ग्रुप में इतने लोगों को जा रहे हैं, और फिर वहाँ पर टाइपिंग आपकी सीट पर जाके आप लोगों को बैठना पड़ता है, जो भी आप लोगों को सीट दिया जाता है। मोस्टली मिनिस्टर स्टाफ वहाँ पर रहेंगे आप लोगों की कोऑपरेट करने के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए, और सिग्नल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ भी रहेगा, जो कि आप लोगों को कंप्यूटर में कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत है या कुछ भी दिक्कत आप लोगों को दिखता है कि हाँ हमें ये दिक्कत आ रहा है कि कीबोर्ड में अगर कोई की काम नहीं कर रही है, या फिर कोई इंटर में दिक्कत आ रही है, या फिर किसी भी की में दिक्कत आ रही है, शिफ्ट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मोस्टली तो शिफ्ट का भी यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर आप हर चीज़ में कैप्स लॉक नहीं दबाते रहेंगे कि अगर आपको कुछ भी अपना नाम लिखना है या कुछ भी करना है तो आप पहले किसी कैप्स लॉक दबा दें फिर उसके बाद टाइपिंग करें। शिफ्ट का यूज़ करना पड़ता है, शिफ्ट की कीज़ पहले देख लेना, क्योंकि मोस्टली यही चीज़ें दिक्कत करते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि छोटी छोटी सी गलतियां भी आप लोगों के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं, क्योंकि ये टाइपिंग टेस्ट ऐसे नॉर्मल नहीं होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है ये पेनल्टी वाले टाइपिंग टेस्ट होते हैं, और जहाँ पर पेनल्टी रहता है वहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने के मोस्टली चांसेस रहते ही हैं, क्योंकि वहाँ मतलब हड़बड़ाहट भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि 10 मिनट में 350 वर्ड लिखने हैं, 300 वर्ड लिखने हैं, ऊपर से पेनल्टी भी देखना है, 10% से ज़्यादा गलतियाँ ना हो पाएँ, 10% से ज़्यादा गलतियाँ होंगी तो फिर आप लोगों को पेनल्टी लग जाएगी बहुत। इसी वजह वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे आप लोगों को ऐसा कोई कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को फ्लैट की वाला भी कीबोर्ड मिल सकता है, या फिर आप लोगों को ओपन की वाला भी कीबोर्ड मिल सकता है, जो कि सॉफ्ट की कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो अगर ऐसे कीबोर्ड मिले तो सबसे पहले तो आप लोगों को देख लेना है कि हमारा शिफ्ट, कैप्स लॉक, ये सब चीज़ें सही तरीके से काम कर रही है, सही तरीके से प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ में शिफ्ट का तो यूज़ करना ही पड़ेगा हर आपको वर्ड में, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट का जैसे आपने कोई एक फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो सब फर्स्ट में आप लोगों ने कैप्स लॉक दबाया, उसके बाद की दबाया, तो उसके बाद फिर आप लोगों को सारे के सारे वर्ड टाइप करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए शिफ्ट का देख लेना आप, सबसे पहले तो देख लेना कि आपका नंबर लॉक ऑन करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, नंबर लॉक आप लोगों को ऑन कर लेना है। जो कैप्स लॉक है दोस्तों वो आप लोगों को ऑफ़ कर लेना है, क्योंकि जहाँ पर स्क्रीन में क्या होता है कि वहाँ पर नाम जैसे लेकिन लिखे जाते हैं, नाम टाइप किए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि नेम में कैपिटल लेटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी अगर देखा जाए टाइपिंग मैटर में आप लोगों को मतलब वैसे ही कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जैसे कि आप लोगों को बताया जाए कि टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए आप लोग, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी आप लोग, जैसे आप हिंदी में हैं तो आप ऐसे ही टाइप के पैसेज जैसे दिए जाते हैं, तो आप लोग पैसेज देख सकते हैं कि ऐसे ही पैसेज दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही वर्डिंग लिखी रहेगी। लेकिन ये मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई बुक है, ठीक है ना, तो ये तो बुक है चलिए, लेकिन अगर आप लोगों को देखा जाए तो आप लोगों को अच्छे एक पेज दिया जाएगा, कोई भी A4 साइज़ का पेज दिया जाएगा, उसमें पूरा का पूरा लिखा रहेगा, ऐसे ही आप लोगों को सामने रखना पड़ेगा, और सामने आप लोगों की स्क्रीन रहेगी, वहाँ पर आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा कि जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को टाइप करना है, ऐसे आप लोगों को दिया जाता है वहाँ पर। ऐसे ही आप लोगों के वर्ड लिखे रहते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है, 75 ये लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। ये जैसे 350 वर्ड कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि वहाँ पर आप लोगों के 350 वर्ड ख़त्म हो रहे हैं, ऐसा कुछ आप लोगों को दिया जाता है। ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टाइपिंग
के बारे में कि ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं। और आप लोगों को देख लेना है कि वहाँ पर स्क्रीन में आप लोगों का मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। जैसे आप लोग वर्ड तो लिख रहे हैं, क्या पर वहाँ पर टाइप हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को एक बार देख लेना है। ठीक है दोस्तों, ये तो रही आप लोगों की जैसे कि नॉर्मल बातें जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वहाँ पर आप लोगों को इनकी सावधानी का ध्यान रखना है। ऊपर से गलती क्या नहीं करनी है वो और मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे आप लोग वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएं तो वहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, गलती बिल्कुल ना करें कि आप लोग कैप्स लॉक का, जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैप्स लॉक आप लोगों को हर हमेशा ऑफ ही रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यही कहूँ क्योंकि कैप्स लॉक की वजह से बहुत लोग मार्क्स खा जाते हैं। 2 मिनट में ही उन लोगों को पता चलता है कि हमारे जितने वर्ड लिखे हैं सारे के सारे गलत होते जा रहे हैं, उनमें से कोई भी राइट है ही नहीं। तो फिर वो आदमी घबरा जाता है तो उसकी पूरी की पूरी जितने भी वर्ड रहते हैं वो सारे के सारे गलत होते जाते हैं। और 10 मिनट का टाइम रहता है। वैसे BSF का देखा 10% मिस्टेक इग्नोरेबल दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा। हम लोगों को तो 5% मिस्टेक इग्नोरेबल था CRPF में, तब भी मैंने 57.75 का स्पीड लेकर आया था फर्स्ट टाइम में ही। तो मतलब टाइपिंग में देखा जाए तो जिसकी मेहनत है, जिसका अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा है, अपनी सारा 100% दे रहा है घर पर बैठ के, और 7-7 घंटे में टाइपिंग करता था घर पर। और जब मैं ग्रुप सेंटर गया था वहाँ पर भी मैंने मतलब जिस दिन गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए उस दिन भी मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। तो पूरी दिन रात महीनों की मेहनत रहती, सालों की मेहनत रहती, तभी टाइपिंग टेस्ट पास होते हैं। CRPF की बहुत टाइम देना पड़ता है, BSF CRPF की टाइपिंग। मैं उसके बाद में चलो आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि वहाँ पर आप लोग टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए आप लोग कि ज़्यादा स्पीड में मत भागना। कि आप लोग सोचें कि वहाँ पर मैं 50 की स्पीड ले आऊँ, 57 की स्पीड ले आऊँ, 59 की स्पीड ले आऊँ, इससे कुछ नहीं होगा। आपका 35 है ना, तो आप लोग 35 में ही क्वालिफाई हो पाएंगे। 35 में आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। वहाँ पर कोई आपकी स्पीड मैटर नहीं करती कि आप 60 की स्पीड भी ले आए। मेरी 57.5 की स्पीड आई थी क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ा अच्छा था और मैं स्लो ही लिख रहा था, फिर भी मेरा 57 चला गया। मुझे खुद पता नहीं चला कि 57 की स्पीड भी आ गई। क्योंकि मैं सोच रहा था, पहले मैंने कैलकुलेशन लगाया था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 45 या 46 की स्पीड आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत स्लो लिखा है, बहुत आराम से लिखा है, लेकिन फिर भी मेरा बहुत हाई स्पीड चला गया था। लेकिन फिर भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि स्पीड में थोड़ा ध्यान रखना है। स्पीड में आप लोगों को इंक्रीज़ मत करना, इंक्रीज़ करने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जो आप नॉर्मल लिख रहे हैं वही आप लोग टाइपिंग करिए। बस आपको इतना होना चाहिए कि मैं जैसे आप लोगों को बताया गया है कि इतने वर्ड यहाँ तक आप लोगों के 350 वर्ड हो रहे हैं, तो आप लोग सोचिए कि 50 या 60-70 वर्ड और एक्स्ट्रा लिखें। उसके बाद अगर आप लोग की गलती हो रही है लास्ट में, तो मैं कहूँगा कि मैंने हाथ उठा दिए थे। मेरे साथ क्या हुआ था कि 9 मिनट तक मैंने अच्छे से टाइपिंग की, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा था, मेरी गलती हो रही थी, वर्ड की ज़्यादातर गलतियाँ हो रही थी। मैं खुद एज्यूम कर पा रहा था, क्योंकि क्या होता है कि CRPF या BSF की टाइपिंग टेस्ट में आप लोगों को स्क्रीन में नहीं देखना पड़ता है, आप लोगों को पेज पर ध्यान लगाना पड़ता है। पेज पर अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो फिर आप लोगों की लाइन कोई मिस हो जाएगी, तो उसकी वजह से फिर आप लोगों के जितने भी आप लोग वर्ड लिख रहे हैं सारे के सारे वो रॉन्ग होते जाएंगे। तो इसी वजह से आप लोगों को कहाँ ध्यान लगाना पड़ता है, पेज पर लगाना पड़ता है, स्क्रीन की तरफ देखना नहीं पड़ता है। बाद में देखते लोग कि यार मेरे इतने वर्ड गलत हो गए हैं। तो मैंने जब लास्ट में देखा तो मेरे क्या हुआ था मेरे साथ कि लास्ट के 6 या 5 वर्ड मेरे गलत हो गए थे। टोटल मिस्टेक ही मेरा 14 था, 14 मिस्टेक था मेरा। मतलब मैं बहुत ही कम गलतियाँ की थी, मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि 14 गलतियाँ हो गई, लेकिन वो 14 हो गई क्योंकि लास्ट में मैंने 1 मिनट लास्ट में टाइपिंग नहीं किया था। मैंने लास्ट में 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट छोड़ दिया था। मैंने हाथ उठा लिए थे क्योंकि मुझे पता चल गया था 350 वर्ड जहाँ तक हो रहे हैं मैंने टाइप कर दिए हैं। और 350 वर्ड के मतलब 350 वर्ड तो लिख कर ही दिए, उसके बाद 10 लाइन और भी टाइप कर दी है मैंने। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा टाइप करने की, और क्योंकि मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा, मुझे पहले से कॉन्फिडेंट था कि मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा। इससे ज़्यादा अगर मैं टाइप करूँगा भी तो कौन सा कुछ होने वाला है। मेरा 57 से अगर 60 स्पीड और हो जाएगी 1 मिनट में, 30-40 वर्ड और लिख लूँगा मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा टाइपिंग टेस्ट देना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, हर टाइपिंग टेस्ट में एक स्ट्रेटजी रहती है कि जैसे आप लोगों को 10 मिनट में टाइपिंग टेस्ट में अगर आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आप लोगों की गलतियाँ कम हो रही हैं, तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि टाइम जितना भी 10 मिनट्स रहता है उसमें पूरा टाइपिंग कीजिए, क्योंकि बहुत लोग टाइपिंग मतलब पूरे वर्ड लिख ही नहीं पाते हैं, टाइप भी नहीं कर पाते हैं। तो टाइप ज़रूर करना, जितना जैसे आपको 350 वर्ड या 300 वर्ड कंप्लीट हो रहे हैं तो उसके बाद भी आप लोग टाइप करते जाइए, क्योंकि आपके जितने वर्ड लिखेंगे उतना ही आपकी पेनल्टी, उतने ही वर्ड की फिर पेनल्टी देखी जाएगी आप लोगों की। ठीक है, मेरी तो गलतियाँ बहुत कम हुई थी और क्या है स्पीड मेरा, मुझे पता चल गया था कि मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, लेकिन मैंने ये सोच के चला था कि 45 का स्पीड होगा, लेकिन फिर बाद में मेरा 57 का स्पीड आया था। क्यों, तो
बहुत वर्ड मैंने लिख दिए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं चला था कि इतने वर्ड भी मैंने लिख दिए हूँ। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, आप लोग पूरा 10 मिनट्स का अच्छा टाइम यूटिलाइज़ करना, जिससे कि आप लोगों की टाइपिंग और अच्छी आ जाए। अगर आप लोगों की गलतियाँ हुई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, तो अगर ज़्यादा स्पीड लिखेंगे आप लोग तो उसके पेनल्टी के हिसाब से भी आप लोगों का मतलब कैलकुलेशन हो जाए, सही तरीके से बैठ जाए। गलतियाँ कैसे मिस्टेक कैसे काउंट करते हैं, जैसे बहुत लोगों ने ये मुझसे पूछा है। तो मिस्टेकों के लिए देखिए आप लोग ऐसा करिए कि जैसे 400 वर्ड आप लोगों के टाइप हो रहे हैं, तो 400 वर्ड जैसे 350 वर्ड आप लोगों के इंग्लिश से टाइपिंग वालों को चाहिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 400 वर्ड हो रहे हैं। 400 वर्ड का आप लोग अगर 10% देखा जाए तो कितना रहेगा, 40 वर्ड। 40 वर्ड्स आप लोगों के क्या हो जाएंगे, इग्नोरेबल हो जाएंगे। ये मिस्टेक आपकी इग्नोर कर दी जाएगी। उसके बाद जो 41 स्पीड होगी उससे वहाँ से आप लोगों का गलतियाँ मानी जाएगी, ठीक है। जैसे आपने 40 स्पीड आप लोगों ने गलतियाँ कर दी हैं, तो आप लोग मतलब सोच के चलिए कि 40 वर्ड आप लोगों के माफ़ हो। 40 से बाद आप लोगों को जो भी होगा तो उसकी पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आप 40 से कम गलतियाँ कर रहे हैं तो मतलब आप क्वालिफाई हैं। अगर 40 से गलतियाँ आपने ज़्यादा कर दी, जैसे आपने 45 गलतियाँ कर दी, 5 गलतियाँ एक्स्ट्रा कर दी, तो 5 गलती का कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए। मतलब 50 वर्ड हो गए आप लोगों के। 5 वर्ड के 50 वर्ड हो गए। 50 पेनल्टी लग गई, 50 वर्ड की पेनल्टी लग गई। मतलब जो आप लोगों की 400 स्पीड थी, वो आप लोगों की कहाँ स्पीड आ गई, 35 की स्पीड आ गई। तो तुरंत एक वर्ड से 1 वर्ड पर मिनट की स्पीड घट जाती है, क्योंकि 10 गुना पेनल्टी 10 मिनट्स का वर्ड रहता है, 10 मिनट का टाइम रहता है। तो उसी के हिसाब से आप लोगों की पेनल्टी देखी जाती है। तो उसकी वजह से आप लोगों की एक गलती से 1 वर्ड पर मिनट की स्पीड घटती जाएगी, ये आप लोग सोच के चलिए। उसके बाद हम लोग बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक चीज़ का और आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे आप लोग कोई भी पेज का टाइपिंग टेस्ट करें, ठीक है। जैसे आप कोई भी पेज लिख रहे हैं या कोई भी पेज का टाइप कर रहे हैं, वहाँ पर जो कि आप लोगों को पैसे दिया जाता है, कि पेज दिया जाता है। तो जैसे आप लोग कुछ भी करें तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, कि मेरे एक स्ट्रेटेजी बनाई थी मैंने अपने आप में, कि जैसे मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूँ कुछ, जैसे मैंने लिखा कि मैं कहता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे देश में केवल नारे लगाने से ही काम नहीं चल सकता है। ऐसा ऐसा मतलब जैसे मैंने कुछ भी टाइम मतलब टाइप किया, ठीक है ना दोस्तों। तो उसका क्या है ना, जैसे आप लोग जो भी टाइप कर रहे हैं तो उसको आप लोग एक बार बढ़ते हुए मतलब अपने लिप्स में बोलते जाइए, तो उससे थोड़ा आप लोगों को बहुत मतलब हेल्प आ जाएगी दोस्तों। मेरी तरफ से ये मतलब एक स्ट्रेटजी रहती है कि मैं फिर सोचता हूँ कि अगर आप लोग वर्ड्स करेंगे तो आप लोगों की गलतियाँ कम होगी, क्योंकि आप वो चीज़ बोल रहे हैं। जैसे आपने कुछ भी टाइप किया, आपने वर्ड किया कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी वर्ड बोल रहे हैं तो उससे आप लोगों को पता चल रहा है कि मैंने ये वर्ड मतलब गलत नहीं लिखा है, ये वर्ड सही लिखा है, इधर जो भी होना था। तो ऐसा एक मेरी तरफ से मेरा एक स्ट्रेटजी था कि मैंने जो भी वर्ड, जैसे मैंने जो भी टाइप किया था, इंग्लिश मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था, तो मैंने जैसे विच आर फ्रॉम यू आर इन, मतलब जो भी आप लोग टाइप करें तो उसको आप एक बार मतलब मन में बोलें कि YOU टाइप इन द मैगजीन। कुछ भी आप लोग टाइप करें तो उसको एक बार बोलें, तो जिससे आप लोग गलतियाँ थोड़ी कम हो सकती हैं इसकी वजह से। और गलतियाँ कम के लिए एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ कि माइंड को कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि आजू बाजू में जो लोग हैं वो लोग टाइपिंग स्पीड जो आप लोग देखेंगे कि बहुत टाइप कर रहे हैं, अच्छी तेज टाइप कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन बाद में देखेंगे तो वो लोग डिस्क्वालीफाई होते रहें, पता नहीं चलता है कि टाइप तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन आप लोगों को लगेगा यार मैं तो कितना पीछे हूँ, ये तो यार कितना अच्छा स्पीड लिख रहा है, ज़रूर ये क्वालिफाई हो जाएगा। बाद में देखते क्या तो उसका 0 ही स्पीड हो, टाइप क्वालिफाई ना किया हो उसने। तो ये भी होता है। तो इसलिए आप लोग क्या सोच के चलिए कि उन लोगों से या दूसरे लोगों से आप लोगों को कंसंट्रेशन नहीं रखना है। आपको अपने दिमाग में कंसंट्रेशन रखना है कि मैं खुद टाइपिंग टेस्ट देने आया हूँ। दूसरों की खटर पटर की आवाज़ों से आप लोगों को बचना है, क्योंकि देखो कहते आती हैं टाइपिंग टेस्ट करने में, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपना देख के चलना है। बिल्कुल धीरे से आप लोगों को अपना अपना टाइपिंग टेस्ट करते जाना है। जो भी आप लोग वर्ड लिख रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझ के और टाइप करना है कि हाँ ये ऐसा ऐसा लिखना है। कोई भी वर्ड मैंने कीबोर्ड पे भी हाथ अगर आँख लगा ली एक बार, तो उसमें पेज में भी हाथ आँख लगा लेनी है एक बार, क्योंकि मतलब कोई दिक्कत ना हो। कीबोर्ड को देख लेना बार बार, जहीं भी आप शिफ्ट दबाओ तो आप लोग एक बार कीबोर्ड को ज़रूर देख ले कि कहीं मेरी फिंगर कहीं के कहीं तो नहीं हो गई है, क्योंकि शिफ्ट दबाने में, शिफ्ट का यूज़ करने में कभी कभार आप लोगों को पता नहीं चलता है कि के की उंगली कभी कभी एल पर रख जाती है और एल की उंगली कभी कभी आगे वाले वर्ड पर रख जाती है, तो जिससे कि वर्ड फिर गलत हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन की तरफ तो हम लोग देखते नहीं हैं। इसी वजह से इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। बाकी का अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो वीडियो के रिलेटेड या फिर टाइपिंग के रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। मैं आप लोगों को फिर एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। और आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग क्वालिफाई हो पाएँ मेरी तरफ से। और जिसमें मेरा कुछ भी अगर
योगदान हो आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए मैसेज कर देना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। और या टेलीग्राम चैनल पर भी, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप लोग अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं दे दूंगा, तो अगर आप लोगों को पर्सनली कोई मैसेज करना हो तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।